एक आदमी बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, लेकिन अगर उसको मौका ना मिले, मंच ना मिले, तो उस टैलेंट का वो क्या करेगा? पूरी जिंदगी उसका टैलेंट बिना किसी काम के ही खत्म हो जाएगा। एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज है, लेकिन कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी, कोई फॉर्म ही ना निकले, तो वो कहाँ नौकरी करेगा? हवा में तो करेगा नहीं। हम सब इस दुनिया में जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई चीज आप नहीं खरीद सकते हैं तो मौका आप नहीं खरीद सकते हैं। मौका ऊपर वाला देता है। भाग्य का हम लोग बहुत बात करते हैं कि भाग्य का साथ होना चाहिए, किस्मत हमारा मजबूत होना चाहिए, किस्मत में होगा तभी होगा। लेकिन किस्मत करती क्या है आपकी जिंदगी में? ऐसा क्या कर देती है कि किस्मत के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है? हर आदमी चाहता है कि मेरा भाग्य मेरे से पहले चले। भाग्य आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी लेके आता है, अवसर लेके आता है, और जिसके जीवन में जितना ज्यादा अवसर, उसके जीवन में उतनी ज्यादा सफलता। जैसे आप YouTube पे अगर कोई वीडियो डालोगे, तो अगर आपका वीडियो YouTube रिकमेंड नहीं करेगा लोगों के सामने, तब तक लोग देख नहीं पाएंगे ना। लोगों के सामने जाएगा, 1 लाख के सामने जाएगा, तभी तो 10,000 देखेंगे। तो आपको जीवन में जब अवसर मिलेगा, 100 अवसर मिलेगा, तो उसमें से 10 तो आप पा ही जाओगे, 10 तो आप प्राप्त कर ही लोगे। यही काम करता है भाग्य। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि भाग्य मतलब अवसर। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा दूसरा चैनल है रानू बाबू वर्षा के नाम पे, उस पर भी वीडियो आने लगे हैं, तो आप वहां भी जाइए। इस चैनल के होम पेज पे अगर आप नीचे जाएंगे तो वो चैनल का लिंक दिख जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब करके उस चैनल की वीडियो देख सकते हैं। उस पे भी करीब 10 वीडियो आ चुके हैं, तो आप वहां भी देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाग्य हर आदमी चाहता है, किस्मत हर आदमी चाहता है। हम सब भाग्य से को लेकर उत्सुकता अपने अंदर रखे हुए हैं कि आखिर भाग्य है क्या, ये बनता कैसे है? तो सिंपल सी बात है, पिछले जन्म के जो पुण्य है वो इस जन्म के भाग्य है, पिछले जन्म के जो पाप है वो इस जन्म के दुर्भाग्य है। पिछले जन्म हमने पूरे जिंदगी में जो पुण्य किया है वो इस जिंदगी में हमको भाग्य के रूप में मिला, और जो हमने पाप किया है वो इस जीवन में हमने दुर्भाग्य के रूप में पाया। तो जिसके जीवन में जितना ज्यादा पुण्य पीछे के जन्मों में, उसके जीवन में उतना ज्यादा भाग्य मजबूत। जिसके जीवन में जितना कम पुण्य, उसके जीवन में इस जीवन में ज्यादा दुर्भाग्य। तो ये तो आपके हाथों में है नहीं, ये तो ऊपर वाला ही देता है। ऊपर वाला को ही पता है कि आपके जीवन में, इस जीवन में क्या पिटारा है। जैसे अमीर लोग होते हैं, बड़े बड़े घर में जन्म लेते हैं, उनके प्रारब्ध के कर्म बड़े अच्छे होते हैं, बहुत पुण्य किए रहते हैं। पुण्य क्या है वो सब मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। पुण्य अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि क्या मैं अगला वीडियो इस सब्जेक्ट पे बनाऊं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। अगर आप चाहते हैं इस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हाँ बनाइए, तो मैं बना दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं कि पिछले जन्म के जो पुण्य है वो आपके इस जन्म के भाग्य है। या मान के चलिए अभी तक आपकी उम्र 35 साल है, तो आज से पहले जो आपने पुण्य किया, आगे का वो भी भाग्य है। और जो इससे पहले आपने गलत किया, पाप किया, किसी को रुलाया, किसी को सताया, किसी से कुछ छीन लिया, जबरदस्ती किसी को धोखा दे दिया, किसी का संपत्ति हड़प ली, किसी का जाने अनजाने में दिल दुखा दिया, वो सब पाप में आ जाते हैं। उसका हमको फल भोगना पड़ता है। ऐसे किसी जन्म का नहीं, प्रारब्ध का, उसके प्रारब्ध का, उसके पहले का। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूं जो महाभारत काल का है कि भगवान कृष्ण जब भीष्म पितामह से मिलने आए, तो भीष्म पितामह ने पूछा कि प्रभु, आप तो नारायण के अवतार हैं और आप मुझे देख रहे हैं कि क्या कहानी है मेरी, वाणों के सैया पे लेटा हूं। ऐसा मैंने क्या पाप किया था कि मुझे इस तरह की जिंदगी जीनी पड़ी? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप तो खुद त्रिकालदर्शी हैं, आपको खुद पता होगा कि आपने क्या किया होगा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं अपने पीछे के 100 जन्म पहले जाता हूं, तो मैंने देखा है कि
मैंने ऐसा कोई पाप ही नहीं किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपने 100 जन्म तक नहीं किया है, उसके पहले भी जाकर देखिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मैं 100 जन्म से पीछे नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको वो शक्ति देता हूं, आप उसके पीछे जाकर देखिए। उसके पीछे लेकर जाते हैं भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को। तो 115वां या 16वां जीवन में जो पीछे का था, उसमें ये एक राज्य कुमार थे, एक राजा के संतलत में राजा के पुत्र थे, बड़े शक्तिशाली योद्धा भी थे। तो एक बार रथ से वो कहीं जा रहे थे, तो सामने एक वो जो गिलहटी होती है, जो पेड़ पे चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको, गिरगिटी मान लीजिए, हम उसको गिरगिटी मान लेते हैं वो, लेकिन वो गिलहटी थी, कुछ ऐसा नाम था। वो मरा हुआ इनके रथ के सामने दिखा। भीष्म पितामह ने देखा और वो भूल गए ये जांचना कि ये जिंदा है या मरा हुआ है, और उसको अपने तीर से उठाकर रोड के किनारे फेंक दिए। जैसे उन्होंने फेंका, वो जाकर कांटों पे अटक गया और वो थोड़ा सा जिंदा था, पूरी तरह से नहीं मरा था, और वो कांटों पे ही अटका रहा, कांटों पे ही अटक अटक के मर गया। उसी का पाप इनको लगा और इस जीवन में ये बाणों के सैया पे लेटे। तो भगवान कृष्ण ने जब दिखाया तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया, प्रभु मैं समझ गया। उस समय मैं युवा था, राजकुमार था, और मैं कहीं ना कहीं इस बात को भूल गया था कि किसी भी प्राणी को कष्ट देने का नतीजा होता है कि हमें उसे भोगना पड़ता है। तो हम पाप भी ऐसे ही भोगते हैं, पुण्य तो भोगते ही हैं। पुण्य जो हमने किया, किसी जन्म में किसी को पानी पिला दिया। मैंने कहा भी है कई बार कि कोई आदमी सड़क से जा रहा है, प्यासा है, और आप कुएं से पानी लेकर आ रहे हैं और आपने वो पानी पिला दिया उसको। पूरे जीवन में कभी भी प्रारब्ध में तो पानी के लिए लोग ऐसे भटकते थे, और आपने कुएं या कहीं से भी पानी आप लाए थे और आपने किसी को पिला दिया और आपको फिर से जाकर पानी लाना पड़ा, तो वो पुण्य में जमा हो जाता है। वो आदमी जिसको आपने पानी पिलाया था, इस जिंदगी में आकर कुछ ऐसा उपकार आपके ऊपर कर देगा, कुछ ऐसा आपके साथ अच्छा कर देगा। कहीं इंटरव्यू आप देने गए, वहाँ पे वो बॉस बन के, वहाँ पे इंटरव्यूअर बन के आपको सेलेक्ट कर देगा। कहीं आप अचानक से मुसीबत में फंसे और कहीं वो मसीहा बनकर आकर आपका सारा दुख दूर कर देगा। कोई बीमारी से आप परेशान है, डॉक्टर बन के आके आपके जीवन में आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। आपको ऐसी दवा दे देगा कि बहुत दिन से जो परेशान थे आप, वो 10 दिन में खत्म हो गया। तो हमारे जो पुण्य है वो ऐसे काम करते हैं, और हमारे जो पाप है वो मैंने बताया आपको कि भीष्म पितामह के साथ जैसा हुआ वैसे काम करते हैं। तो इसीलिए जो भाग्य होता है आपके जीवन में अवसर लेके आता है कि आप अचानक दुखी हैं, परेशान हैं, और भाग्य खुला और आपको अवसर मिल गया और आपने वो चीज पा ली जिसकी आपने कल्पना की है। शादी नहीं हो रही है, अचानक भाग्य खुला और प्रारब्ध के जीवन में, पीछे के जीवन से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ गया जिसके लिए आपने पुण्य किया था, जिसकी बड़ी मदद की थी प्रारब्ध में, पीछे के जन्म में। उसको हो सकता है आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा उसके लिए, जो इस जीवन में आपका पार्टनर बन के आ गया और वो चुकाने आया है। पत्नी आती है तो पत्नी आपके जीवन में सिर्फ फिजिकल सुख थोड़ी देती है, वो शारीरिक सुख भी देती है। आपके लिए खाना बनाती है, पानी धोती है, आपके कपड़े धोती है, आपसे प्रेम करती है, आपका शरीर दबाती है। 50 तरह के सुख पाते हैं। शादी से भी तो सुख मिलता ही है इंसान को। तो पार्टनर जो मिलता है वो आपको जीवन में सुख देने आता है। ये आपके पुण्य कर्म है। जिसने बुरे कर्म किए हैं उसके साथ ऐसा पार्टनर मिलता है जो पूरी जिंदगी रुलाते रहता है।